सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे लगातार कि गेहूं में पीलापन अभी भी गया नहीं है और गेहूं में फुटाव नहीं हो रहा, ज़्यादा कल्ले नहीं निकल रहे। इसका क्या कारण है? गेहूं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा क्योंकि कुछ ही दिन बाद बालियां निकलने का टाइम आ जाएगा, लेकिन गेहूं अभी तक फैलाव नहीं कर पाया है, पीलापन है। तो ये क्या कारण हो सकता है? काफ़ी किसानों ने ऐसा भी कहा कि हमने यूरिया का भी स्प्रे कर दिया, जिंक का भी स्प्रे कर दिया या फिर सल्फ़र वगैरह भी हमने डालकर देख ली, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है तापमान का, क्योंकि फ़िलहाल इस समय पर जो हरियाणा के अंदर मौसम है कि रात के समय तो बर्फ़ गिरती है, पाला जमता है, तो दिन के समय पर क्या होता है, धूप ज़्यादा निकलती है, दिन का तापमान ज़्यादा होता है, दिन में गर्मी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रात को जब पाला जमता है यानी कि बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ तो नुकसान करती ही करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब रात को बर्फ़ जमेगी तो ये मानकर चलो दिन के अंदर जो है धूप निकलेगी, ये पक्का है। और जब धूप निकलेगी तो तापमान ज़्यादा होगा और ज़्यादा तापमान इस फसल के लिए हानिकारक है, अनुकूल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपकी गेहूं की फसल हो या फिर सरसों की हो या फिर आलू की हो, चाहे कोई भी दलहनी फसल हो, सभी के अंदर नुकसान होगा काफ़ी मात्रा में। ये बात आप मानकर चलें। यदि ज़्यादा दिन के अंदर तापमान रहेगा तो जब रात को बर्फ़ जमती है और दिन में धूप निकलती है यानी कि तापमान ज़्यादा रहता है, तो इसके सभी फसलों में नुकसान देखने को मिलते हैं। खासकर गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर पीलापन आ जाता है। जब हमें इसमें कोई भी खाद उर्वरक वगैरह देते हैं तो वो ज़्यादा काम नहीं करती है ज़्यादा तापमान के कारण। दूसरा, जो गेहूं के पौधे हैं इनमें फुटाव नहीं होता, कहीं पर बोलते हैं कि इनमें कल्ले नहीं निकलते या फिर इसके अंदर नई ब्रांचें नहीं निकलती, जहाँ पर जो बोलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो गेहूं है वो समय से पहले बालियां निकाल देता है, बालियां उसकी छोटी रह जाती हैं, दाने भी उसके अंदर छोटे रहते हैं, दानों की संख्या कम रहती है, जिससे कि उत्पादन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो सरसों की हमारी फसल है, सरसों के अंदर भी इसी प्रकार से है। जो फलियां होती हैं उसकी शाखाओं की लंबाई छोटी होती है, फलियां कम लगती हैं। बहुत सारी फलियों के अंदर तो जो दाने होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि दाने नहीं बन पाते। दाने बहुत ही छोटे आकार के और कम संख्या में बन पाते हैं, जिससे कि सरसों का उत्पादन घट जाता है। दूसरी तरफ जो आलू है वो जो है रात को बर्फ़ गिरने से, ऊपर से पाला गिरने से जो है जल जाता है, या फिर आलू के जो दिन के अंदर तापमान ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में आलू का साइज़ भी छोटा हो जाता है। दोस्तों, जो रबी की फसलें होती हैं इनको बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि रात को बर्फ़ जम जाती है तो भी इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है, फसलों को नुकसान होता है। और इसके विपरीत यदि दिन के समय में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा धूप निकलती है, तो भी इनके ऊपर बुरा प्रभाव ही पड़ता है। इनके लिए ज़्यादा धूप, ज़्यादा तापमान भी अनुकूल नहीं होता है। जो कोहरे वाला मौसम होता है ना, जब कोहरा छाया होता है या फिर धुंध छाई होती है, कुछ भी आप इसको कहें, ये मौसम इन फसलों के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि जब कोहरा छाता है तो रात को बर्फ़ नहीं जमेगी और दिन के अंदर ज़्यादा धूप नहीं निकलेगी। तो ऐसी कंडीशन में मौसम जो है एक प्रकार से दिन का और रात का संतुलित रहता है। ऐसे मौसम के अंदर ये फसलें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर रहती हैं। दोस्तों, यदि मौसम ठीक ठाक है लेकिन फिर भी आपकी गेहूं के अंदर पीलापन है या फिर नई शाखाएं नहीं निकल रही, नए कल्ले नहीं बन रहे या फिर नया फुटाव नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पौधा जो है, आपका जो गेहूं की फसल है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके लिए आपको कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, या फिर आपको कौन से खाद का स्प्रे करना चाहिए ताकि आपके गेहूं के अंदर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की खेती किसानी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी सही समय पर देखने के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी के निशान को अवश्य दबा लें, ताकि सही समय पर आने वाली आपको अगली वीडियो मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।